विधवा एक ऐसा शब्द जिसे त्योहार खुशियों से दूर रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां विधवा खुलेआम होलियां मनाती है, खुलेआम हर्षोल्लास के साथ हर चीज में भाग लेती है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। होली के रंग पूरे भारत में खुशियों और उमंग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में इस त्योहार का जश्न कुछ अलग ही रूप में हर साल देखने को मिलता है। जहां आमतौर पर लोग रंगों और गुलाल से सराबर खेलते हैं, वहीं वृंदावन में विधवाएं भी खुलेआम होली खेलती हुई नजर आती है। यह परंपरा समाज के पुराने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को चुनौती देती हुई नजर आती है और उन महिलाओं को सम्मान और खुशी लौटाने का संदेश देती है जिन्हें पहले लंबे समय तक त्योहारों से दूर रखा जाता था। जी हाँ, दरअसल वास्तव में वृंदावन में विधवाओं के होली समारोह की शुरुआत 2013 में की गई थी। इस पहल को सुलभ इंटरनेशनल ने शुरू किया था, जिसका मकसद उन विधवाओं को सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना था जो परंपराओं और सामाजिक बंदिशों के कारण अक्सर अकेली रह जाती थी। पहले विधवाओं को रंगीन कपड़े पहनने या किसी त्योहार में शामिल होने तक की अनुमति नहीं थी। उन्हें जीवन भर सादा और दुखमय जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। वृंदावन की यह होली इन 4 साल पुरानी परंपरा को चुनौती देती नजर आई और सामाजिक सुधार की ओर आगे बढ़ने लगी। इस परिवर्तन में भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2012 में कोर्ट ने वृंदावन में विधवाओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद कई सामाजिक संगठनों ने इसकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कई अहम कदम उठाए। 2013 में पहली बार विधवाओं ने होली में रंग गुलाल लगाया, रंगीन साड़ियां पहनी और अन्य लोगों की तरह इस त्योहार का जश्न मनाया। यह पहल सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं थी, बल्कि इन महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक बनके सबके सामने नजर आई। वृंदावन में विधवाओं की होली का जश्न बेहद आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। महिलाएं मंदिरों और आश्रमों में इकट्ठा होती है, फूलों की पंखुड़ियां फैलाती हैं, गुलाल लगाती हैं और भगवान कृष्ण को समर्पित भजनों और गीतों पर नृत्य करती हुई भी नजर आती हैं। इस प्रकार यह उत्सव न केवल सामाजिक बदलाव का प्रतीक दिखाई दे रहा है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी कहीं न कहीं रखता हुआ नजर आ रहा है। यह त्योहार आमतौर पर रंग भरी एकादशी के आसपास आता है, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा एक धार्मिक अवसर माना जाता है। वृंदावन को भगवान कृष्ण का बचपन का घर माना जाता है, इसलिए यहाँ होली मनाने का महत्व और भी कई गुना तक बढ़ जाता है। विधवाओं का इस जश्न में शामिल होना उनकी सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है और समाज को यह संदेश देता है कि परंपराओं में बदलाव कभी भी संभव है और महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान मिलना अति आवश्यक है। वृंदावन में होली का यह अनूठा उत्सव यह दिखाता है कि खुशियों का कोई धर्म या उम्र नहीं होता। जब समाज पुरानी विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़कर महिलाओं को रंग और मस्ती में शामिल होने की आज़ादी देता है, तभी असली बदलाव संभव होता है। यही कारण है कि वृंदावन की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और मानवता का एक बड़ा प्रतीक बनती है। तो इस साल होली में आप भी वृंदावन अवश्य जाएं और अनेक तरह के अनुभव लेकर जरूर लौटें। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।